हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम एक दूसरा पोम देखेंगे, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर। दिस इज़ बाय ममंग दाई। वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं और इनके पोम्स में मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो भी इनका थीम है, जो भी ये पोम में बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेचर से मिलता जुलता है। बिकॉज यू नो नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाते हो किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह कहीं पे भी जाओ, बेसिकली ये जो है ममंग दाई वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। पासी घाट अरुणाचल प्रदेश का ही एक जगह है, तो वहाँ से शी बिलोंग्स फ्रॉम देयर। तो अगर आप इन सारी जगह पे जाओगे ना, विजिट करोगे, तो यू विल सी दैट नेचर इज़ ब्यूटिफुल देयर। यू सी ग्रेट नेचुरल एलिमेंट्स जो इतनी सुंदर होती हैं, इतनी बेहतरीन होती है। यू विल बी इन द लैप ऑफ द नेचर। इस टाइप का वहाँ पे आपको फीलिंग आएगा जब आप कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विजिट करते हो तब। ठीक है, स्पेशली अगर आप पासी घाट भी जाते हो अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नेचर का कितना ज़्यादा एक तरह से लोग वहाँ पे कितना ज़्यादा नेचर को वर्शिप करते हैं। उस वो कितना ब्यूटीफुल है, उसकी इंटायर जो इमेजरी है ना, जो आप वर्ड्सवर्थ के पोम्स में भी पढ़ते हो ना नेचर के बारे में, तो जब भी आप वर्ड्सवर्थ पढ़ते हो तो आपको आपके दिमाग में एक बहुत बेहतरीन पिक्चर आता है नेचर का। तो सिमिलरली जब आप वहाँ जाओगे तो आपको उतना ही प्यारा देखने को भी मिलेगा रियलिटी में नेचर। ठीक है, तो इस पोएम में बेसिकली ममंग दाई एक डेथ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, और किस तरीके से एक छोटे से टाउन में, एक छोटा सा गांव, छोटा सा शहर, कुछ भी कह लो, वहाँ पे किस तरीके से डेथ एक बहुत ही सैड बट काम चीज़ होती है ना, इसके बारे में इस पोएम में है। अगर आप इसको थोड़ा हायर लेवल पे जाके इस पोएम को उस लेवल से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जिसकी डेथ की बात की गई है ना, वो जो ममंग दाई की आंट है ना, उनकी डेथ के बारे में बात की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये वो लिख रही थी तब उस टाइम पे उनकी जो आंट थी उनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि इस पोएम में जिनकी डेथ की बात की गई है वो उनकी आंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोम। Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. It is always the same in summer or winter with the dust flying or the wind howling down the gorge. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छोटे शहर जो होते हैं ना, वो मुझे डेथ की याद दिलाते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सैड तो होता ही है, बट बहुत काम होता है। कोई इंसान जीवन भर के लिए सो गया है, तो उस वे में अगर आप उस चीज़ को देखो तो बहुत ही काम हो जाता है ना, पूरा एटमॉस्फेयर काम है। तो ये जो यहाँ पे इसका और इसका रिलेशन दिखाया गया ना, डेथ और स्मॉल टाउन का। छोटे शहर क्या होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं। आप किसी भी बड़े शहर में आ जाओ, दिल्ली, मुंबई, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ही हलचल मची रहती है, राइट। वहीं अगर आप किसी गांव में चले जाओ, किसी छोटे से शहर में चले जाओ, तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी शांत होता है, बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए डेथ और स्मॉल टाउन्स जो है उसका एक तरीके से कोहेरेंस दिखाया गया है। तो ममंग दाई कहती हैं कि स्मॉल जो छोटे शहर होते हैं मुझे डेथ की याद दिलाते हैं। जैसे मेरा होम टाउन है, फिर अपने होम टाउन को डिस्क्राइब करती हैं कि वहाँ पे पेड़ हैं, वो हमेशा सेम रहता है। वहाँ पे विंटर समर सब कुछ सेम है। जो हवा भी चलती है वो भी एक सर्टेन उसके साथ चलती है, एक सर्टेन रिदम के साथ चलती है। ठीक है, तो सब कुछ बहुत काम, पीसफुल, बहुत सेम है, कुछ चेंज नहीं है। तो इससे आपको ये भी पता चलता है किस तरीके से जो छोटे शहर होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उसको, नहीं, वो जैसा है वैसा ही है। मतलब अनचेंज्ड है एक तरीके से। अगर उस वो अंडर डेवलप्ड भी है तो वो अंडर डेवलप्ड ही रहेगा, है ना। तो एक तरीके से उसकी इमेजरी भी यहाँ पे पोर्ट्रे की जा रही है। ठीक है, just the other day someone died. In the dreadful silence we wept, looking at the sad wreath of tuberoses. Life and death, only the rituals are permanent. तो यहाँ पे वो बात कर रही है ममंग दाई कि किसी दिन, मतलब दूसरे ही दिन किसी की वहाँ पे मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और वहाँ पे बहुत ही एक सैड एटमॉस्फेयर था, बहुत ही काम, मतलब चुप शांत एटमॉस्फेयर था, और बहुत सैड एटमॉस्फेयर था। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा कि वाइट कलर का एक फूल होता है,
ट्यूब रोजेज आप जाके गूगल कर सकते हो, अभी यहाँ पे मैं इमेज अगर आपको दिखा पा रही तो मैं दिखा देती, बट वो इस टाइप का इस टाइप का फ्लावर होता है। तो ट्यूब रोजेज जो होते हैं ना, वो जब किसी की डेथ होती है तो उस टाइम पे उनको ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। तो वही कह रही हैं कि जब उन ट्यूब रोजेस को वो देखती हैं तो उनको दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आता है, लाइफ एंड डेथ, डेथ एंड लाइफ। कि यहाँ पे ना री इनकारनेशन की भी बात की गई है कि लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी एक नया जीवन होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। जब यहाँ पे वो कहते हैं लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। अब ये जो फ्लावर देने का कॉन्सेप्ट है वो एक रिचुअल ही तो है कि कोई अगर इंसान मरता है तो उसको हम फ्लावर्स ऑफर करते हैं। तो इंसान मरे या जिए, रिचुअल्स हमेशा परमानेंट रहते हैं। कोई अगर जन्म लेता है, कोई अगर बच्चा नया नया घर पे आया है, वो पैदा होके आया है, तो उसके लिए पूजा होती है एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं हर रिलीजन में, हर कंट्री में अलग अलग वे में उस चीज़ को परसीव किया जाता है। किसी की डेथ होती है तो भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो होते हैं। तो लाइफ एंड डेथ तो होता ही रहता है, लेकिन रिचुअल्स जो है वो हमेशा परमानेंट रहते हैं, ठीक है। The river has a soul. In the summer, it cuts through the land. Like a torrent of grief, sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. यहाँ पे बोला गया है कि जो रिवर है ना, उसके पास भी अपना खुद का एक सोल है, उसके पास भी एक आत्मा है। किसके पास? रिवर के पास, ठीक है। जब समर्स होते हैं, जब गर्मी का मौसम होता है, तो वो लैंड के थ्रू कट करके जाती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि बहुत शांति से, आप देखना ना, कभी भी समर होता है, जब भी आप गर्मी का मौसम देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिवर होता है बहुत, वहाँ पे पानी बहुत ठहराव के साथ चलती है ना, बहुत ही काम रहता है, एटमॉस्फेयर काम रहता है। जो विंड ब्लो करती है वो भी बहुत धीमी धीमी चलती है, तो बहुत कामली वो सारा कुछ होता है। तो वही ऐसा लगता है कि बहुत सैड, अगर आप दुखी होते हो ना, अगर आप और मान लो उसी टाइम पे किसी की डेथ हो गई है और आप सैड हो, तो वो सब इतना शांत और इतना कामली वो चीज़ें होती है ना, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब इंसान खुद में सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि एक विंड ऑफ ग्रीफ चल रहा है, ठीक है। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ, सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। इसका मतलब समझो कि पानी जो है अपने साथ, देखो, अगर कोई भी बूंद, लेट्स से बारिश होती है और उसका एक बूंद पानी में गिरता है, ठीक है, तो उस एक बूंद की खुद की जर्नी होती है, लेकिन वो जो बूंद उसमें गिरा, उसकी जो खुद की जर्नी है वो उस पूरे रिवर की जर्नी से बहुत अलग है ना। लेट्स से अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मेरी खुद की एक कॉलेज में जर्नी है, लेकिन उस कॉलेज की अपने आप में एक अलग जर्नी है, वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, ऑल ऑफ दैट, समझ रहे हो। तो वही है, एक रिवर की खुद की जर्नी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ये बताता है कि मॉर्टल है, इमॉर्टल है, सॉरी, है ना, इमॉर्टल है। मतलब वो कभी ऐसा नहीं कि कभी उसकी रिवर की डेथ नहीं हो सकती, ऑल्दो उसके पास सोल है, बट उसका डेथ कभी नहीं होगी, वो चलते रहता है ना। इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ एंड इट कीप्स ऑन गोइंग एंड मूविंग। इट इज़ द लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। मतलब रिवर जो है उसके पास आत्मा तो है ही, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो भी चीज़ है। प्लस और एक क्या चीज़ है कि वो एक घर है, फिशेस का, स्टार्स का, इन सब चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद द रिवर हैज़ अ सोल, इट नो स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, द रिवर नोज द इमॉर्टैलिटी ऑफ वाटर। तो जो मैंने आपको अभी कहा कि जब एक बूंद नीचे गिरती है तो उसकी खुद की एक स्टोरी होती है, राइट। लेकिन रिवर की भी खुद की एक स्टोरी, और उस रिवर में जो पानी जा रहा है ना, वो इमॉर्टल होता है क्योंकि वो चलते रहता है, ठीक है। चाहे वो बारिश हो, चाहे वो स्नोफॉल हो जो कि मेल्ट होके उस रिवर में आ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, माउंटेन के ऊपर वो स्लिट ही क्यों ना हो, स्लिट भी कहीं स्नोफॉल, स्नो फ्लेक्स जो होते हैं ना उसकी तरह ही होता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, कुछ भी हो, वो सब जब मेल्ट होके जब वो पानी बनता है तो वो इमॉर्टल ही होता है, इट इज़ इमॉर्टल, राइट। वो चीज़ बोली जा रही है यहाँ पे। A shrine of happy pictures marks the day of childhood. Small towns grow with anxiety for future. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. अब यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से चाइल्डहुड,
जब इंसान बच्चा रहता है तो कितना उसका जो भी बचपन की जो खुशी होती है वो सबको यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। और वो बताया जाता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, बचपन में बच्चे बहुत खुश होते हैं ऑल ऑफ दैट, पर जैसे ही वो बड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो उनको बहुत डर लगता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर होगा नहीं होगा, उनके फ्यूचर में उनका क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो इन सब की जो इनसिक्योरिटी एक तरीके से जो डर है वो उनके दिमाग में, उनके जहन में रहता है, राइट, सबके जहन में जब इंसान बड़ा होता है तब। सिमिलरली जो छोटे शहर होते हैं ना, वो अक्सर बहुत ही उनको एंग्जाइटी होती है फ्यूचर का, कि उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि छोटे शहरों में ना ठहराव होता है, वो इतनी जल्दी बदलती नहीं है वक्त के साथ, वक्त बहुत आगे चला जाता है लेकिन वो शहर बहुत पीछे छूट जाते हैं, छोटे शहर। तो उनको बहुत ऐसा डर रहता है कि कहीं कि हमारा फ्यूचर, उस शहर का फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जो ममंग दाई है वो अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट से आती है, बहुत छोटी सी जगह है। तो खुद का एक तरीके से एक्सपीरियंस वो इधर इस पोएम के थ्रू पोर्ट्रे कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे द डेड्स आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट मतलब जब इंसान मरता है तो वेस्ट को वो डेथ के साथ वो किया गया है, उसको रिलेट किया गया है कि इंसान मरता है और फिर उसका सोल फिर से इट राइजेज अगेन, फिर से जन्म लेता है। तो रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। In the cool bamboo restored in sunlight, life matters like this. In small towns by the river, we all want to walk with the gods. तो वही है कि कूल, अब अगेन नेचर के साथ बताया गया कि कूल बैम्बू, वो जो बांस होते हैं ना, जो बैम्बूज होते हैं, जो सनलाइट होती है वो वापस रिस्टोर होती है। ऐसा नहीं कि डेथ के बाद एवरीथिंग जस्ट एंड्स, बिकॉज लाइफ मैटर्स एंड देयर इज एन रीइंकार्नेशन ऑफ एवरीथिंग, right? So nothing stops, everything is calm, death is sad yet calm. देखो काम इंसान कब रहता है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। काम इंसान तब रहता है जब वो बहुत पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में होता है, बट यहाँ पे डेथ के साथ कामनेस को बताया गया है जो कि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है बट काफ़ी सही भी है एक तरीके से, कि इंसान मर रहा है लेकिन दैट कामनेस इज स्टिल देयर, ठीक है। तो वह ये कि इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स, छोटे शहरों में रिवर के साइड में हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ चले मतलब हमारे ऊपर उनकी कृपा हो, हम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड वाला जो नोशन है वो यहाँ पे वो बताया गया है, ठीक है। तो येस, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोम। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। अगेन अगर इस पोएम के आपको लिटरेरी डिवाइसेस एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस, एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दैट अगर वैसा कुछ चाहिए तो मुझे आप बता सकते हो, आई कैन कम अप विद अ न्यू वीडियो। कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा, ठीक है। इस जो मेरा ये जो चैनल है इसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पे भी वीडियोस बनाए हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। So if you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. Till then, happy studying. Good luck.